और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेटिंग इंडिया साहब। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट हो जाए, सपना राय मैडम से ब्रॉडकास्ट अमित शाह का हो जाए। अमित शाह ये पूछे कि आप चाहते क्या हो जी। भाई जिम्मेदारी इन्हीं को ना कोर्ट ने दिया है ना हाँ। कि भैया आप बाटो ले जा करके आप अध्यक्ष हो सहकारिता मंत्रालय के, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आप क्या निर्णय ले रहे और सुनने में आ रहा है सरकार ने प्रपोजल दे दिया है, आपका कितना पैसा हो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख करने का प्रपोजल है। वो जल्दी हो जाएगा, अच्छा है क्योंकि 10 लाख तक का हो जाए तो लोगों का भाई 3 महीने के अंदर मिल जाता है। इंश्योरेंस होता है, क्रिमिनल नहीं बनाए हैं कुछ नहीं, कोई नहीं। ये हिंदू है, टैक्स बन रहा है उसका इतना नहीं, 5 लाख की अभी लिमिट है आपका एफडी सब मिलाकर। अच्छा, अगर आपका एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो या जो भी लगा हो, सब तो लोग उतना ही लगाएंगे। लाखों को सब मिला के। हाँ बस, तो मतलब अरे इतना पैसा एक बैंक में रखने की जरूरत ही क्या है भाई। तो क्या बीजेपी जाएगी बिहार के साथ ही आप लोग वोट दोगे या या नो में जाओगे? अभी आप सर्वे कराइए ना, अभी देखिए कि क्या लोग। तो आप लोग जो बिहार के साथी हैं वो कमेंट करके बताएं क्या बीजेपी इस बार बीजेपी जीतेगी कि हारेगी? क्योंकि उनका सब अच्छा, वो चिराग पासवान है, वो भी जाने वाले हैं। हनुमान जी चिराग, नहीं बिरादरी सी बात नहीं है, सही नेता है, लेकिन चिराग पासवान समझ नहीं पा रहे हैं भाई ये बीजेपी सबको खा जाएगी। हाँ तो ये इनके चाचा को और इनकी पार्टी को बाप के द्वारी बनाई गई पार्टी किसका होता है भाई? नहीं बोलते हैं लोग पहले। इंद्रजीत कह रहे हैं हम सर हमारा 38,000 आ गया। सर आपका 38,000 है ना, 38,000 इस जमाने में क्या है भाई? 40-50 लाख रुपए क्या है? एक अपना प्लाट बेच दोगे 10 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। ये 38,000 30,000 एक ऑपरेशन सर, अगर प्रेगनेंसी का ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में करा लो, अपोलो में 2 लाख है। अच्छा, अगर आप बाप बनने वाले हो उठा के अपोलो में डाल दो 2 लाख रुपए लग जाएगा अपोलो में मैक्स में। बात ही सोचना ही बंद कर दीजिए। सब लोग वही सरकारी वाले हैं, सब लोग सरकारी वाले, आयुष्मान भारत वाले। जाकर कराइए ना मैक्स में, अपोलो में पता चल जाएगा कितना पैसा लग रहा है। आपने वो कराया वहाँ जायसवाल जी का? जी कितना लगता है? 60-70 तो वही ले रहे हैं। या ना एजुकेशन की बात ना स्वास्थ्य की बात, क्या करिएगा। अब सहारा का हॉस्पिटल भी था, अगर होता तो सहारा के निवेशक जाके अपना कुछ काम करा लेते, पढ़ाई लिखाई वो भी बेच दिया मैक्स वालों को। अच्छा आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सरकार आने वाली है कि नहीं, सरकार की जो है मनसा क्या है। सरकार की मंशा जानते जानते 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। और यही कह रहे थे अमित शाह, और मोदी जी कलयुग के भगवान हैं। आप क्या कहना है इनकी विषय में, आप क्या कहना चाहते हैं सर? कलयुग के भगवान मोदी जी। लोग कह रहे हैं अगर भगवानों के भगवान मसीहा के मसीहा अगर कोई हैं तो हमारे ही मोदी बाबा हैं। क्या कहेंगे सर, क्या ऐसा काम कर दिया? क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि ऐसा है। जो भी किया है सब कॉपी पेस्ट। ये कोई नया नहीं है, बस कॉपी पेस्ट। लोगों को 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं सरकारी नौकरी मत करो, नौकरी दो, नौकरी मत लो, नौकरी दो। अरे पैसा कहाँ है? लोन दो ना उनको, लोन दीजिए, अभी बिजनेस करके दिखा दिया जाएगा। क्यों सर? बस। अरे भाई हम तो कह रहे हैं अदानी अंबानी हम कर देंगे। हम तो सीधे ले जाएंगे मुंबई पोर्ट्स पे, मुंबई पोर्ट्स खरीदेंगे, सीधा पैसा लगाएंगे। मुंबई पोर्ट्स और कहाँ? इधर नहीं भाई, इधर विशाखापट्टनम ना, वो भी गुजरात, उधर वो गुजरात वाला। अरे किधर लेंगे देंगे ये लोग, उस पर नहीं चर्चा हो रही है। सारा देखिए आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। और ये भी ले लेंगे हम, क्या नाम है, बंगाल वाला। बंगाल के पोर्ट पे कब्जा मेरा रहेगा, फिर ये गुजरात वाला रहेगा। पैसा दो ना, इसमें कौन सी बात है? ला भाई पैसा निकाल सब, अब टैक्स लो ना हमसे। सारा कब्जा अच्छा चलिए वो न दे रहे हो, पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दीजिए, लखनऊ का दे दीजिए, मुंबई का दीजिए, दिल्ली का दीजिए, सारा तो उन्हीं को दे दीजिए, बस अदानी अंबानी को। हर तरफ अपना ही जलवा होगा। बस ये लोगों को देखिए। अब सुनने में आ रहा है वो कह रही हैं कि हेमा मालिनी, वो कौन है, मथुरा में किस चीज की पूजा होती है? कृष्ण भगवान, क्या है, कान्हा जी। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि अब जो है हमारा कब्जा होगा, हमारे लोग बैठेंगे, और आपस में लड़ चुके हैं। और जो कौन से आपस में हिंदू लोग लड़ रहे हैं बताइए? गोरखनाथ मंदिर पे भी। हाँ तो वही कह रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर को भी कर दीजिए। तो आप सरकार में है, कल मुलायम सर अखिलेश सिंह आ जाएंगे तो उनका हो जाएगा इसका मंदिर। वही तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है, बाद में मत बोलिएगा। और वो कह रही है बदबू आती है, तुम नाराज हो गए। अच्छा, हेमा मालिनी जी कह रही है बदबू आती है, तो हेमा मालिनी से लोग नाराज हो गए। सर बना तो आप रहे हो, बीजेपी हटाओ उनको। अब कह रही है हमारी नौकरानी आई, उसका बाल खींच लिया गया। अच्छा उसमें भी ना सही बात है क्या? ऐसा होता है क्या? अभी है जो लोग जाते हैं तो जो वीआईपी कल्चर में जाते हैं भगवान की पूजा करना, सुनते हैं बाल नोच से भाग इस तरह होता है क्या? गरीबों को नहीं गरीबों को। हाँ वीआईपी कल्चर मतलब भगवान की पूजा में भी। अरे हम कलकत्ता गए थे गंगा सागर, वहाँ पैसा मांगा जा रहा था कि आपको वीआईपी दर्शन कराया जाएगा, लाइन में खड़ा नहीं रहना है। अच्छा लाइन में खड़ा वीआईपी दर्शन 1,000 में 4 लोग, 1,000 में 4 लोग। भगवान की पूजा करना उसमें भी भगवान में 4,000। हम कहे नहीं। अरे आप ये कहिए जितना स्वेच्छा से लेना है। हम कहे इतना पैसा नहीं है, यही 250 में
मंदिर में पूजा करने के बाद आकर इससे अच्छा तो गरीबों को दे देते, दान दे देते, नाम हो जाता, दान कर दूंगा, उसका जो आशीर्वाद है, उसका सवाब है वो मिल जाता है। बस सही है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, अप्रत्यक्ष रहता है। आपको वैसे आशीर्वाद मिलेगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आशीर्वाद है या मेरे द्वारा तय किए गए कर्मों का फल है। अच्छा, सारा कब्जा ही नहीं का हो गया, हर जगह कब्जा हो गया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आए, न मंदिर में आए, न धर्म के रास्ते में कोई आए, सब धन हमेरा रहे, सब जगह इन्हीं का कब्जा है। मंदिर पे कब्जा, घाट पे कब्जा, नाव पे कब्जा, ठेका पे कब्जा, बिजली विभाग में दलाली का कब्जा, क्या नाम है, PWD में कब्जा, हर जगह इन्हीं का कब्जा है। अरे बताइए, सोचिए VIP कल्चर लेने के लिए, मतलब भगवान की पूजा करें, वो भी आप सोचिए, वो भी हिंदुओं को VIP बनना पड़ा। अगर अच्छा इसका मतलब अगर भगवान जो है अदानी साहब को या अंबानी साहब को 100 साल जिएंगे क्या? अरे भाई वो भी उतना ही जिएंगे प्रभु, वो भी उतना ही जिएंगे जितना अशोक तिवारी जी जिएंगे, जितना रेटिंग इंडिया जिएगा, जितना आप जिए। अशोक कुमार तिवारी जी, इंद्रजीत, तो वही कह रहे हैं क्या 38,000 रुपये आ गया इंद्रजीत भाई का। अच्छा, वो और भी पैसा गोरखपुर के वो कौन तिवारी जी थे, वो मानने से तिवारी कर दिए, नारायण दत्त तिवारी, क्या नाम उनका, एनडी तिवारी, जो कह रहे थे हमारा बच्चा ही नहीं है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, उत्तराखंड 3 बार रह चुके हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी, उनका लड़का है नीरज तिवारी। अच्छा, हाँ, ये सौतेली बीबी का लड़का है। अच्छा, उसके बाद मामले तैयार के फिर DNA टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो जा करके उसने दावा किया और उसको संपत्ति मिली, और एनडी तिवारी जी जाते थे बगल में। नहीं, आसाम वाली सही कर, इंडिया में बस हिंदू मुसलमान होता नहीं है, ये गोदी मीडिया वालों, जब भी जाओ बिहार में, जब भी हिंदू मुसलमान करो, ये लल्लन टॉप वाले, आज तक वाले, ये दैनिक जागरण वाले, वो देखा करो, दैनिक भास्कर, कुछ नहीं होता है। वो जब भी उल्टा सीधा सवाल पूछो, खींच के एक तमाचा दो, खींच के एक तमाचा। बिहार में सालों पहले ये मुद्दे की बात कर, सड़क सही नहीं है, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, पहले खींच के मारो, पहले थप्पड़, कुछ नहीं होगा, सबसे पहले थप्पड़ मारो। यही बतिया तो कह दिए थे भारतीय जनता ये बीजेपी के दलाल जाएंगे ना, बीजेपी के दलाल वहाँ पर प्रचार प्रसार कराएंगे ना, वोट देने कोई नहीं जाना चाह रहा। अरे राजा मायावती जी के भतीजे ने यही तो बतिया कह दिया था कि बीजेपी के लोग जाएंगे तो दरवाजे पे से भगा दीजिएगा, मार दीजिएगा। तो मायावती को जब ये पता चला बात, उन्होंने पार्टी के कोऑर्डिनेटर से हटा दिया। तो डर गई होंगी ना बेचारी, मान लीजिए ED CBI भेज दे सरकार के हाथों में, किसी को नहीं पता है ED CBI के हाथों में। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, उसी दिन उनका भतीजा, बहुत से लोग डर के मारे ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी, उनका भतीजा उसी दिन नेता बन गया होता। सही बात है कि नहीं? अगर जेल चला गया होता। सही बात है, लेकिन वो डर के मना कर दिया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अपडेट के साथ जैसे जैसे भुगतान होगा, समाधान होगा, सहारा इंडिया का भुगतान होगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अभी जो है सहारा सेवी के भुगतान में कपिल सिब्बल साहब, आप पहले ये बताओ 10,000 करोड़ जमा किए कि नहीं, जल्दी से जल्दी जमा। जैसे निवेशकों का मूलधन न मिल जाए, अगर मूलधन न मिलता है, अगर मूलधन न मिले, उनका जो है मूल आधा मिल जाए, मूलधन का आधा, 1/4। आप लोग लिखिए कौन कौन मूलधन का आधा लेना चाहता है। मूलधन का आधा अगर 1 लाख है तो 50,000। सेटलमेंट करो ना, सेटलमेंट कर लो। ये जज साहब को चाहिए, रिटायर्ड जज को चाहिए, उसी तरह भी मतलब का पैसा इधर उधर जा रहा है, इससे पहले ही बात न जज साहब को जाएगा, न उनको जाएगा, न उनको देना है। 15 लाख डूबे तो डूबे। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ किसानों को, वो प्याज फेंक रहे हैं, डूबे तो डूबे। अच्छा नहीं मिल रहा है तो भैया उस पर संतोष तो करो। जब ज्यादा लेते हो तब नहीं करते हो, जब प्याज 100 रुपये मिलता है, जब कमाते हो। अरे आवक बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। न रिटायर्ड जज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया सहारा इंडिया के लोगों के मुद्दे पर, खन्ना साहब चले गए, खन्ना साहब, और वो कह रहा था, वो खन्ना, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ, खन्ना जी, उनको दे दीजिए जी, नेटवर्क वाले बाबा। ये कह रहे हैं हमारा प्रबंधन से बात हो रही है, इनकी प्रबंधन से बात हो रही है। आज तक यही नहीं बता पाया कि प्रबंधक की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है। जी जी, और कह रहा है नहीं यहाँ देखिए, मैं अच्छा उनको ये क्या करते हैं, बुलाते हैं जी, ये है। अच्छा कहाँ गए उनका, 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। ये देखिए उल्टा सीधा, सहारा सेवी का समझौता किन सब, तो कहाँ समझौता हुआ भैया, जब तुम्हें यही नहीं पता है। अच्छा उन लोगों को बुला लेने हैं, इनको सब निवेशकों के साथ या एजेंट के साथ या किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर, हाँ, मीडिया में बीजेपी दलाल है। नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बस सेटलमेंट लिख देने भर से तो बात। अरे सेटलमेंट कौन कह रहा है सेटलमेंट होगा भैया, फोन करके बताया साहब। सेटलमेंट केस को अगर आपने क्लोज कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मालूम कुछ नहीं है, जिनका परिवार हजारों लोगों की मौत। अरे सर आप लखनऊ जाओ ना, आप CRCS जाओ, ये लोग जा रहे हैं 19 तारीख को, आप भी जाओ, कैमरा और लेकर घर पे AC अच्छा मकान लग रहा है सर, करोड़ों का मकान लेकर बैठे हुए हैं, DLF में रहते हैं क्या भाई? चुकी है तो इतनी बड़ी खबर को
सुप्रीम कोर्ट सेटल कर दे और वो सिर्फ 2-4 लाइन में लिख दे कि केस इज सेटल्ड एंड मैटर इज क्लोज। अरे यार जब पैसा मिलेगा निवेशकों को तब ना लिखेगा। क्या बात कर रहे हो यार, मैं सोच रहा था आप लोग पत्रकार हो कि आप लोग चूरन हो। अगर ऐसी बात है तो ये मैं आप लोगों की सूचना के आधार पर और जो मैंने तहकीकात सूचना नहीं जानना है, इतना कहने से तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी है, आप सिखाओगे, आरएसएस वालों आप सिखाओगे, मोदी भक्त आप सिखाओगे। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए 10,000 करोड़ रुपए नहीं जमा किया तो ये कंटेम्प्ट है, ये उनके आदेश की अवहेलना। अरे भैया पैसा नहीं है, जो सहारा से भी रिफंड में पैसे हैं वो तो माननीय दे दिया जाए, सीआरसीएस तो दे दिया जाए। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को कहा था 5,000 करोड़ बांट दो जल्दी से, तो ये भी तो आदेश नहीं पालन किए, ये भी तो कंटेंट है। तो वो कहाँ का सीआरसीएस को कहा था पैसा बांटिए, सीआरसीएस को ये थोड़ा कहा था कि अमित शाह जी 10,000 रुपए की लिमिट बढ़ा दो। कंटेम्प्ट नोटिस निकाला है, सहारा के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू किया है, इसकी भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बीत जाने के बाद मतलब पैसा दीजिए इनको भी, ये भी चंदा लेना चाहते हैं, प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गई है, मान लिया जाएगा। मतलब ये पहली बात ये होती है कि अगर सेटलमेंट हुई है तो सेटलमेंट के आधार क्या है, क्या आधार है? सेटलमेंट के 2-3 आधार हो सकते हैं। कोई सेटलमेंट नहीं हुआ अभी भाई। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है सभी कि सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया। अरे सहारा पैसा दे ना दे, आप समझौता कराइए, भुगतान कराइए, बस आज इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके बताइए इस बार बीजेपी का क्या बताएं, सब बीजेपी में जा रही है कि नहीं जा रही है। देखिए बिहार में तो चुनाव इनके लिए मुश्किल हो चुका है, मुश्किल सिर्फ इसलिए नहीं कि सबसे बड़ी बात है कि कोई चेहरा ही नहीं। हाँ बीजेपी का चेहरा नहीं है, बीजेपी का कोई चेहरा। अरे चीफ मिनिस्टर ये नीतीश कुमार को बनाएंगे नहीं, नीतीश कुमार को बनाएंगे नहीं, और ये बनाएंगे क्या, वो किसी को चिराग पासवान को भी नहीं बनाएंगे, नहीं उनको भी नहीं बनाएंगे। मोदी जी तो बनेंगे नहीं, मोदी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो ये योगी जी भी लास्ट है, योगी जी बनेंगे, योगी जी ऊपर में रहेंगे। तो वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा न रहकर अब वहाँ पर भी चूंकि अच्छा उसमें 14% यादव हैं, यादव को बनाएंगे नहीं, मुसलमान 14% है, उनको बनाएंगे नहीं। चलिए बस आगे लेते हैं।